हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। एक्सरसाइज अपनी 5 के मिसलेनियस सॉल्व कर रहे हैं। तो मिसलेनियस के हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 1 and 11 if the sum of its term is 36 then its number of term will be। हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म है अपने पास 1 एंड लास्ट टर्म है अपने पास 11। क्या है? 11। और हमें कुछ टर्म का सम गिवन है। कितना? 36। क्या है? 36 हमें एक सम गिवन है कुछ टर्म का। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये कितने जो है ना टर्म उनका सम है। देखो अब तक हमें सम दिए हुए होते थे ना, तो a और l की वैल्यू की जगह a और d हुआ होता था। तो हम कैसे करते थे? Sn जैसे 36 इक्वस टू वही फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम n की वैल्यू निकालते थे, है ना, फैक्टर करने पड़ते थे। अब हमें क्या गिवन है? a और l गिवन है। तो सिंपल सा हो जाएगा किससे? Sn n/2 a प्लस l। इस फॉर्मूले से हम सिंपली n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। Sn हमें गिवन है। तो देखो Sn क्या गिवन है हमें? 36। कितना गिवन है? 36 गिवन है। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a अपने पास 1 है और ये क्या है अपने पास? लास्ट टर्म है। क्या है? लास्ट टर्म। तो 36, ये 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस n11। क्लियर? ये हो गया 72 इक्वस टू 12n। तो n इक्वस टू 72/12। n की वैल्यू क्या आ गई? 6। सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला पुट किया, n की वैल्यू फाइंड करनी है, Sn हमें गिवन है। तो सिंपल सा है, इसमें अपने पास ऑप्शन है बी। कौन सा है? ऑप्शन बी। कितना आंसर आ गया अपना? 6 आंसर आ गया। ठीक है। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। राइट फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो लास्ट से लिखनी है। किससे लिखनी है? लास्ट से। कौन सी टर्म? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है 3 5 7 9। और हमें दी गिवन है 2 0 1। ठीक है। तो हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है कहाँ से? लास्ट से। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने बताया आपको 2 टाइप हैं करने का। देखो सबसे पहला तो अपने पास फॉर्मूला है। क्या होता है? जब भी लास्ट से फाइंड करना होता है तो l माइनस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से यूज़ करते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है? फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो a5 इक्वस टू l है 5 - 1 हो जाएगा 4 इंटू डी की वैल्यू है 2। तो a5 लास्ट से कितना हो जाएगा? 2 0 1 में से माइनस करेंगे 8। तो a5 अपने पास आ जाएगा 193 193।
कितना होगा 193। ठीक है, 8 माइनस कर दिया तो 193। एक तो है ये वाला फॉर्मूला, एक अपन उसी वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। बट इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन टर्म को इधर से स्टार्ट करना होगा। अब इसे हमें फर्स्ट टर्म बनाना होगा, 201 9 7 5 एंड 3। ठीक है, तो देखो ए एन, अब ए की वैल्यू क्या हो गई 20, ये ए प्लस है 201 प्लस एन माइनस 1, एन है 5 माइनस 1 करेंगे तो 4। अब जो डी की वैल्यू है, जो पहले +2 थी ना, अब -2 हो जाएगी, क्योंकि देखो 9 7 3 और 2 क्या हो जाएगी -2। तो वही 201 में से 4 इंटू करेंगे तो -8, 193 ही आएगा A5। कैसे ही कर सकते हो, आपके पास दो मेथड हैं, किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। दोनों से क्या आंसर आएगा 193 है ना, 193। क्वेश्चन नंबर 9th, if 3 consecutive term of an arithmetic progression are, है ना, consecutive मतलब लगातार एक के बाद एक, यानी कि 3 टर्म हमें गिवन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म। कौन कौन सी, 4/5 a एंड 2। ये 3 कैसी टर्म है, हमें कॉन्सिक्यूटिव गिवन है। देन राइट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे फाइंड करते हैं इनको, देखो हमें पता है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे अपने पास नंबर वैल्यू है A1 A2 और A3, कैसे फाइंड करते हैं, A2 में से माइनस करते हैं A1 और A3 में से माइनस करते हैं A2, और इन दोनों की वैल्यू क्या आती है, बराबर सेम है ना, इक्वल होती है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कैसा है, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इक्वल है। तो हम ऐसे ही इसको सेम करेंगे, A में से माइनस करेंगे 4/5, वो इक्वल होगा किसके, 2 - A के। A को मैं इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ और इसका मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ इधर, तो ये माइनस हो के आ जाएगा प्लस, तो A + A हो जाएगा 2A, ये भी प्लस होगा, एलसीएम आएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 10 + 4 = 14/5। किसकी वैल्यू है, 2A की वैल्यू, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/5, ये 2 जाके डिवाइड में होगा ना, तो 2, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो A = 7/5। A की वैल्यू क्या आ गई 7/5 आ गई। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसको इक्वल में रख देना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वल में क्यों होगा, क्योंकि दोनों से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए दोनों जो अपने पास ये इक्वेशन है ये कैसी होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर अपना 9th।
फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। 1000 पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 से लेकर कहां तक, 1000 तक। इनका हमें क्या निकालना है, सम करना है। तो सम का फॉर्मूला तो सबको पता है, एस एन इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है तो n/2 a प्लस एल, सिंपल सा है। यहाँ अपने पास n, देखो a की वैल्यू है 1, n की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 1000 तक कितने नंबर हैं, 1000 ही नंबर हैं। तो n की वैल्यू क्या है, 1000, पुट कर देते हैं 1000/2 1 + 1000। हम निकाल रहे हैं s 1000, ये हो जाएगा 500 × 1001। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, ये होगा 500 500 5,05,000। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यही आएगा। क्यों आएगा, देखो 0 0, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 और 5। ठीक है, ऐसे ही फिर 0 0 और 5, क्योंकि 5 का ही मल्टीप्लाई होगा, एक 1 टाइम और दूसरा 1 टाइम। क्लियर। तो अपने पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10th। अब है 11th क्वेश्चन। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे सारे कर रखे हम ना इसी टाइप के, कोई नया टाइप नहीं आ रहा अभी अपने पास। Question number 11. In 299 any term in sequence of number 5, 11, 17, 23, हमें ये बताना है कि ये जो 299 है ये इस सीक्वेंस का कोई टर्म है या नहीं है। यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 299 जब हम इसको आगे तक बढ़ाएंगे तो कोई टर्म है या नहीं है। और ये हम कैसे फाइंड करते हैं, वही सिंपल सा फॉर्मूला है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर n की वैल्यू क्या आ जाए, एक पॉजिटिव होल नंबर आ जाता है तो ये इस AP का एक टर्म है, अदरवाइज ये इस AP की टर्म नहीं है। तो देखो यहाँ से A अपने पास है 5, D अपने पास है 11 - 5, कितना होता है 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6, और AN अपने पास है 299। फॉर्मूला है अपने पास AN A + n - 1 × में D। क्लियर। 299 = 5 + n - 1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं सीधा, 6n - 6, ये माइनस ये प्लस, तो क्या बचेगा माइनस का 1, माइनस का 1 इधर आ जाएगा, 299 माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, ये हो गया 6n। 300 = 6n, देन n = 300/6, ये कट गया कितने टाइम, 50 टाइम। तो n की वैल्यू क्या आ गई 50। तो ये 50 क्या है, एक होल नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम क्या लिख देंगे, यस 299 इज टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या लिख देंगे, यस 299 इज टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और कौन सी टर्म है ये, 50वीं टर्म है, 50। ठीक है, जब हम इस टर्म को आप 50 तक बढ़ाएंगे तो कौन सा नंबर आएगा, 299 आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि ये टर्म कौन सी है, इसमें है 299, 50वीं टर्म है और इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये टर्म है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। अगर ये कंप्लीट डिवाइड नहीं जाता तो समझ लेना ये जो 299 है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या नहीं है, कोई सी भी टर्म नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 12, विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म इसकी क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो अपने पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 20 1/4 18 1/2 17 3/4। देखो ये एक अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हमें इसमें थोड़ी सी नई चीज़ पूछ ली गई है। क्या पूछ ली गई है, नई चीज़। अब हमसे पूछा है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट ऐसा नंबर जो नेगेटिव होगा वो कौन सी टर्म होगी। यानी कि जो n है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। यानी कि ऐसी कौन सी टर्म है, फर्स्ट ऐसी टर्म जो नेगेटिव होगी। भाई d देखो सब में कम हो रहा है, 20 90 80 17 है ना भाई। 19 18 17 से माइनस चलता 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 कहीं एक नंबर ऐसा आ जाएगा जो क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा। तो वो जो फर्स्ट नेगेटिव नंबर होगा ना, वो कौन सी टर्म है, हमें ये फाइंड करना है। इसमें यही फाइंड करना है ना, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कौन सी टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करनी है हमें। तो देखो वैसे तो ये देखने में ऐसा लग रहा है टफ, है ना, बट ये ऐसा कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। देखो a की वैल्यू अपने पास है क्या, 20, और d अपने पास है कितना। देखो 20 में से भाई कितना माइनस करें कि इसमें से इतना माइनस करें, तो देखो सिंपल सा 3/4 हो रहा है। कितना हो रहा है, 3/4। देखो इसमें 3/4 कर दो, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसमें 3/4 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 19 1/4 हो जाएगा। इसमें 3/4 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 18 1/2। तो माइनस के 3/4 क्या है, d है। क्या है, d। अब हमें जो n की वैल्यू है ना, वो ऐसी फाइंड करनी है जो नेगेटिव हो। क्या हो, नेगेटिव हो। तो देखो n की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब an क्या होती है, वो जो लास्ट टर्म हम फाइंड कर रहे हैं ये क्या हो, लेस देन 0 हो। क्या हो, लेस देन 0 ही तो नेगेटिव होगी। तो फर्स्ट लेस देन 0 हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो an का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। ये क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 0। तो a की वैल्यू है 20 + n-1 हमें फाइंड करना है, तो d से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3/4n, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/4 लेस देन 0। ठीक है, देखो ये और ये इनको क्या कर लो, ऐड कर लो। देखो चाहो ना तो ये जो अपना क्या था, अब देखो इसमें 4 4 और 4 है, नीचे यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो ये हम 4 हटाने के लिए इसमें सब में किससे कर दें, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, मतलब 4 से क्या कर दो, चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 4 से ऊपर सब में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इसका मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 80, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 3n, और ये हो जाएगा प्लस के 3 लेस देन 0। क्यों मल्टीप्लाई किया 4 से, ताकि ये नीचे के नंबर कैंसिल हो सकें। ठीक है ना, तो इसे हम सिंपलेस्ट बनाने के लिए ऐसे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 83। देखो 80 + 3 83 माइनस के 3n लेस देन 0। अब ये 3n में इधर भेज देता हूं, तो 83 लेस देन 3n। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, n की। तो 83/3 लेस देन n। ठीक है, तो 83 में किसके डिवाइड देना है, हमें 3 से डिवाइड देना है। किससे डिवाइड देना है, 3 से। और ये जो वैल्यू है ये लेस देन क्या होगी, n होगी। क्या होगी, लेन n। तो देखो n
ग्रेटर देन 83/3, n ग्रेटर देन डिवाइड देते हैं 3 2 जा 6 2 7 तो 2/3 कितना आया? n जो है वो इससे ग्रेटर है, किससे? 27 2/3। तो देखो n जो होता है वो हमेशा एक क्या होता है? होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर और पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव होल नंबर। तो 27 सही 2/3 से जस्ट ग्रेटर होल नंबर क्या होता है? 28। तो n ग्रेटर देन 28। तो जो n की वैल्यू है ना वो क्या होगी? यानी कि जो 28 टर्म होगी ना वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव। 27 तक तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, पर जैसे ही 27 से लेकर 28 पे जाएंगे तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्म होगी। फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी हो जाएगी? ये वाली। तो देखो यहां तक तो क्या था? ये n ये होल नंबर है ना, तो इसलिए हमें इसको क्या कर लिया? 27/2/3 को क्या लिख लिया है? डायरेक्ट 28 लिख लिया है। क्या लिख लिया? 28, क्योंकि जो n की वैल्यू होती है वो कैसी होती है? होल नंबर पॉजिटिव। देखो हमें यहाँ ये तो पता नहीं करना कि भाई ये इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है या नहीं है, हमें तो ये फाइंड करना है कि कौन सी टर्म है, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू तो क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होल नंबर होगा।